अभी अभी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। और देखिए, जिनका एग्जाम लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में होने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। एग्जाम शेड्यूल दोस्तों आपके 12 जून ऑनवर्ड्स रखे गए हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुकी है आधार ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है उनको देखिए अभी पे कूपन कोड बाय के सारे ऑन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर CBT2। तो फ्रेंड्स, से रही नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN नंबर 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ऑन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर CBT2। काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है द फर्स्ट फेज ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 फॉर पे लेवल 6 एंड पे लेवल 4 वाज कंडक्टेड ऑन 9th एंड 10th में 2022। यानी पे लेवल 6 और 4 का एग्जामिनेशन हो चुका है 9 और 10 में को। इसके बाद देखिए द नेक्स्ट फेज ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 फॉर पे लेवल्स 5, 3 एंड 2 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12th जून 2022 ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। और लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के एग्जाम डेट जो दिए गए हैं वो टेंटेटिवली शेड्यूल किए गए हैं कि 12 जून के बाद से आपके एग्जाम यहाँ पे CBT2 वाले लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के कंडक्ट करवाए जाएंगे कंडीशन को देखते हुए। आगे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 3 में इन परसुएंस ऑफ सब क्लाउज। यहाँ पे जो कुछ क्लाउज और सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें बोले गए हैं विथ रूल 5 ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस को लेके, जैसे कि सोशल वेलफेयर, इनोवेशन एंड नॉलेज रूल्स 2020 द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आर अलाउड टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन। यानी दोस्तों रेलवे को परमिशन मिला है कि आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। और इंडिया के इतिहास में पहली बार है कि किसी भी एग्जाम में फर्स्ट टाइम आधार बेस्ड यहाँ पे बायोमेट्रिक लिया जा रहा है ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ईच कैंडिडेट टू अवॉइड इम्पर्सोनेशन एंड अदर माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड टू इंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि जो यहाँ पे धांधली एग्जामिनेशन में होती थी और जो इम्पर्सोनेशन के केसेस आते थे, जैसे कि एग्जाम देने किसी छात्र के जगह पे कोई और छात्र गए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई और छात्र पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी धांधली इस तरह से होती थी और DB में काफी सारे छात्र भी इम्पर्सोनेशन वाले पकड़े जाते थे। तो इस चीज से बचने के लिए और धांधली मुक्त एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल फेयर तरीके से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रेलवे कर रही है और बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ले रही है। आगे देखिए अकॉर्डिंगली आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और CBT2 में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिए जाएंगे, जैसा कि लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जामिनेशन में भी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक लिए गए थे। हालांकि कुछ जगह पे बहुत ज्यादा लेट हो गई थी सेंटर पे यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, तो उस समय उनके 5 फिंगर्स के जो भी इंप्रेशन होते हैं वो ले लिए गए थे और आइरिश का जो स्कैन होता है आई स्कैन वो सारा कुछ करके ले लिया गया था। बट मैक्सिमम जगह पे ही आधार बेस्ड पसीना और गर्मी जाओ भूल, ले आए USB नेक पेन, ठंडा ठंडा कूल कूल। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लेवल 4, लेवल 6 के एग्जाम में हुए थे। तो उसी तरह से जिनका भी एग्जाम लेवल 5 में होने वाला है, लेवल 3 में होने वाला है और लेवल 2 में होने वाले हैं, यहाँ पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। इसीलिए आधार कार्ड ले जाना दोस्तों मस्ट होगा। देखिए यहाँ पे पूरी अपडेट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि आखिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे लिए जाते हैं और जिनके पास आधार कार्ड नहीं होंगे वो छात्र क्या करेंगे, तो सारा कुछ अपडेट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिए जा रहे हैं, रेलवे की एक बहुत ही अच्छी पहल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके फेयर तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, इम्पर्सोनेशन के मामले नहीं आएंगे और यहाँ पे धांधली मुक्त एग्जाम होंगे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग ही आप लोग का सिलेक्शन हो। तो बहुत अच्छी पहल है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि आखिर यहाँ पे कैसे होंगे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड कैरी करना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं लेके जाते हो तभी फ्रेंड्स आपके जो आधार नंबर है वो आधार नंबर भी याद है, तो उससे ये लोग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। सिंपली ये होता है कि जो आधार कार्ड पे आपके डिटेल्स है, आधार कार्ड बनवाए हो तो आपके सारे फिंगर्स के स्कैन वहां पे होते हैं, आई स्कैन ये सब हुए होंगे, तो ओरिजिनल चीज होती है जो कि आपके वेरिफिकेशन होंगे। और उसी तरह से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यही सेम चीज इस तरह से वेरिफिकेशन करवाएंगे ताकि इम्पर्सोनेशन का मामला ना आए, यानी कि एग्जाम देने कोई और गए हैं और DB में कोई और छात्र आए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा धांधली होती है। तो ये सारे मामले को खत्म करने के लिए ही आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आपको आधार कार्ड ले जाना होगा या फिर आधार नंबर भी रहेगा, उससे भी ये लोग वेरीफाई कर लेंगे। अब रही बात कि कई छात्र के सवाल आते हैं कि मेरे आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ
में ईयर लिखा गया है और बाकी यहाँ पे चीजें डेट नहीं लिखी गई है। कई सारे छात्र के एक क्वेरी जाते हैं कि मेरे आधार कार्ड में फादर्स नेम गलत हो गया है या फिर मदर्स नेम या फिर मेरा नाम गलत है या फिर कुछ भी डिटेल्स जैसे एड्रेस ये सारे गलत दिए गए हैं, तो क्या मैं आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाऊंगा तो कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ ईयर आपका दिया गया है डेट ऑफ बर्थ वाले में, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक, फादर्स नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक या फिर एड्रेस के कुछ भी गलत हो चुके हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। होनी ये चाहिए कि आपका ही बस वो आधार कार्ड होनी चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो लोग वेरीफाई करवा लेंगे, बायोमेट्रिक आपका ले लेंगे। आधार कार्ड के साथ साथ आप लोग अदर यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी कैरी कर सकते हो, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड है वो लेके जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जा सकते हो, पैन कार्ड है वो लेके जा सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई पहचान पत्र या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लेके जा सकते हो। और एग्जामिनेशन के समय एंट्री लेते समय वो सारे भी डिटेल्स दिखा के, वो सारे आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा के एंट्री ले सकते हो। लेकिन आधार कार्ड आपके पास है और आधार नंबर है तो उससे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ये लोग ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, बायोमेट्रिक जब होती है तो वहां पे किसी किसी छात्र के जो आधार बायोमेट्रिक है वो लॉक्ड बताता है, किसी का यहाँ पे अनलॉक्ड बताता है। तो यहाँ पे रेलवे कहते हैं कि अनलॉक करवा के ये लेके आइएगा, वरना अगर ऐसे भी लेके जाते हो आपको पता नहीं है कि मेरा लॉक है या फिर अनलॉक है बायोमेट्रिक, तो वो लोग अनलॉक करके और वहां से आपके आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ले लेते हैं। देखिए अनलॉक करवाना बहुत आसान है। जो आपका आधार नंबर है, आप लोग किसी भी साइबर कैफे में जाके बोलिएगा आधार नंबर से चेक करने के लिए कि मेरा चेक कर दीजिए कि लॉक है या फिर अनलॉक है। अगर लॉक है बायोमेट्रिक तो अनलॉक करवा सकते हो यहीं से और जा सकते हो और वहां पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। देखिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेवल 6 और लेवल 4 में जो छात्र एग्जाम दिए हैं, किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं हुई है आधार ऑथेंटिकेशन वाले में। तो लॉक रहेंगे तो वहां पे अनलॉक करके भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहां से अनलॉक करवा के जाते हो आप लोग तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुरंत ही आपका वहां पे बायोमेट्रिक हो जाएगा आधार बेस्ड। अब रही बात कि जिस छात्र के पास कोई भी आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार नंबर भी नहीं है तो वो छात्र क्या करेंगे। तो देखिए आपके पास जो दूसरे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी सर्टिफिकेट हो वो आप लोग लेके जा सकते हो। वहां से एग्जाम में एंट्री तो आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होंगे तो आपके 5 फिंगर्स के जो यहाँ पे इंप्रेशन होते हैं, थंब इंप्रेशन और सारा कुछ वो सब ले लिया जाएगा और आपके आई स्कैन भी करवा लिए जाएंगे। ये इसलिए करवाए जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो सेम टू सेम इसी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। फिर से 5 फिंगर्स के आपके इंप्रेशन लिए जाएंगे और आई के स्कैन किए जाएंगे, ताकि एग्जाम देने कोई दूसरे छात्र तो आपके जगह पे नहीं बैठे हैं और डीबी में कोई और तो छात्र नहीं आए हैं। तो इस चीज को वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हो या फिर नहीं, ये सारे प्रोसेस से गुजरना होगा और तब जाके आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका भी एग्जाम होगा इस प्रोसेस से गुजर के, और एक फॉर्म भी हो सकता है कि आपसे भरवाया जाए कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन के तौर पे एग्जाम सेंटर पे। तो जिनका भी एग्जाम लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में है वो छात्र जरूर अपना आधार कार्ड कैरी कीजिएगा, या फिर आधार नंबर भी याद है तो उससे भी ये लोग आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेंगे